हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा होगी कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम के लिए जी जान से मेहनत कीजिए, तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन तीन तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है। अच्छा, संधारित्रों का संयोजन से मतलब है क्या? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मान लो बाजार में मुझे जरूरत है 32 माइक्रोफैरड की। मैं दुकान पे गया, मुझे जरूरत है 32 माइक्रोफैरड की। तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास 32 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो नहीं है, हमारे पास 16 माइक्रोफैरड का, मेरे पास 16 माइक्रोफैरड का दो कैपेसिटर है। 16 माइक्रोफैरड का दो कैपेसिटर है। अगर आप इनको लेना हो तो ले जाइए। अच्छा, हमारे पास, हम लोग बच्चों पढ़े हैं। ठीक है, हम लोगों ने चीजें सीखी हैं, पढ़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये दुकानदार के पास नहीं था और मुझे जरूरत इसकी थी 32 की, लेकिन दुकानदार के पास ये दोनों है, अलग अलग है। ठीक है। जैसे आप लोग ये देख लो, ये ये कैपेसिटर है। दुकानदार मुझे ये दो कैपेसिटर दिया, ये 16-16 के हैं। तो बोला कि आपको अगर आप इनको उपयोग आप कर सको तो आप ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है, ये दे दीजिए 16-16 वाले। तो हम 16-16 वाले लेके आएंगे बच्चों, और इनको किसी क्रम में, चाहे समांतर क्रम में जोड़ेंगे चाहे श्रेणी क्रम में, तो किसी क्रम में जोड़ के बच्चों 16-16 को जोड़ के हम लोग 32 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बना लेंगे, और हम लोग अपने इक्विपमेंट में यूज कर लेंगे। इसीलिए हम लोग सीखते हैं संधारित्रों का संयोजन। क्या? संधारित्रों का संयोजन, यानी इसकी धारिता बढ़ानी है तो कैसे जोड़ा जाए, इसकी धारिता घटानी है तो कैसे जोड़ा जाए। ठीक है। तो धारिता ज्यादा चाहिए तो किस क्रम में जोड़ते हैं, धारिता कम चाहिए तो किस क्रम में जोड़ते हैं। इसीलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? संधारित्रों का संयोजन। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें। आइए देखिए। तो बच्चों, आगे आइए देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। आइए। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम में होता है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं बच्चों? तीन कैपेसिटर मान लो ले लिया मैंने। ठीक है, तीन कैपेसिटर मेरे पास है, या दो ही ले सकते हो, दो लेके भी दिखा सकते हो आप लोग। ये तीन है मेरे पास। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहला कैपेसिटर है, इसका ये धनात्मक सिरा है, ये निगेटिव वाला है। ये जो धरती से हम लोग जोड़ते हैं, ये वाला क्या है, इसमें हम लोग प्लस आवेश देते हैं। ये दूसरा वाला समझ लो, इसका ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो क्या करते हैं बच्चों, दूसरे वो पहले का जो निगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ। ठीक है। पहले संधारित्र का निगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव के साथ, और दूसरे का निगेटिव सिरा तीसरे के पॉजिटिव के साथ। ठीक है। और तीसरे का निगेटिव सिरा चौथे के पॉजिटिव के साथ। ऐसे हम लोग आगे भी यही क्रम जारी रखते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो पहले पहले संधारित्र के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे संधारित्र के निगेटिव टर्मिनल को तीसरे संधारित्र के पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं। इस क्रम के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास तीन संधारित्र हैं। देखो, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, तथा इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है बच्चों। ठीक है, V1, V2, V3 है। तो इनके हिसाब से चित्र बनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ये बच्चों मेरा पहला कैपेसिटर, और ये आपका दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका तीसरा कैपेसिटर। ठीक है।
मैं चित्र आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। मैं ये पहले भी बना सकता था चित्र, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में कम आता, तो जो लिखने वाला था, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो मैंने ये पहले ही लिख दिया है आपको, ठीक है। और चित्र हम आपके सामने बना रहे हैं। देखो, ये पहला कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। इसकी धारिता क्या है, C1 मान लेते हैं। क्या है, C1, C1 इसकी, C2 इसकी, C3, ठीक है। ये है पहली प्लेट बच्चों, इसकी ये पहली प्लेट है, तो धनात्मक आवेश होगा, आपको पता है। ये दूसरी निगेटिव होगा। इसकी ये पहली प्लेट है C2 की, ये भी धनात्मक होगा। दूसरी ये है निगेटिव होगा। C3 की पहली ये वाली है, धनात्मक होगा बच्चों। दूसरी ये है, ये हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग धरती से जोड़ देते हैं, इससे, ठीक है। और पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को बच्चों मैंने प्लस Q आवेश दिया है, और अंतिम को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है। अंतिम को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है ना। यही चीज लिखा गया है, मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में ही आपको। पहले प्लेट की पहले संधारित्र का निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का निगेटिव तीसरे की पॉजिटिव के साथ, तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ, ऐसे आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। तो इस संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लिया ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है बच्चों, ये क्या है, डी। ए बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। इसके बीच में ये लगा है, ये लगा है, ठीक है। मैंने मान लिया बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा आवेश नहीं बदलेगा, आवेश क्यू ही जाएगा बच्चों, ठीक है। आवेश क्या जाएगा, क्यू ही जाएगा, ये डी पॉइंट है, ठीक है। आवेश क्यू जा रहा है, रास्ते नहीं बदलते। एक चीज एकदम समझ लीजिए, जब रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा नहीं बदलती। जब रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा नहीं बदलती बच्चों। जब धारा नहीं बदलेगी तो हमेशा वोल्टेज बदल जाएगा, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। वोल्टेज और धारा में, है ना। अगर रास्ता नहीं बदला, रास्ता नहीं बदला तो धारा नहीं बदलेगी। रास्ता नहीं बदला, धारा मतलब आवेश, ठीक है। रास्ता नहीं बदला तो आवेश नहीं बदलेगा, तो वोल्टेज बदल जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या है, देखो, रास्ता एक ही है, रास्ता क्या है, एक ही है, रास्ता एक ही है। तो आपका आवेश नहीं बदलेगा, लेकिन वोल्टेज बदल जाएगा। यहां हो जाएगा V1, यहां हो जाएगा दूसरे पे V2, तीसरे पे बच्चों जो है वो मैंने मान लिया V3 इकट्ठा है, ठीक है। तो पहले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वोल्टेज V1, दूसरी के बीच V2, तीसरी के बीच V3, ठीक है। तो जब रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा नहीं बदलती, ठीक है। और जब रास्ते बदल जाते हैं तब धारा बदल जाती है, ठीक है। अब सुनिए, जो चीज बदलता है वही चीज हम लोग निकालेंगे। यहां वोल्टेज बदल रहा है, वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाले में समांतर क्रम में आपका धारा बदलेगा, यानी आवेश बदलेगा, वहां हम लोग आवेश को निकालेंगे, ठीक है। ये माइंड में सेट सेट कर लो आप लोग, जो चीज यहां चेंज होगा वही चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जब रास्ते नहीं बदलते हैं, रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा नहीं बदलती, ठीक है। और जब रास्ते बदल जाते हैं तो धारा बदल जाती है। तो यहाँ रास्ता नहीं बदला है तो धारा नहीं बदलेगी, लेकिन वोल्टेज बदल जाएगा। लेकिन वहां रास्ता बदल गया तो धारा बदल जाएगी, लेकिन वहां वोल्टेज नहीं बदलेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। आइए करते हैं अब हम लोग, आइए अब, अतः पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। क्या बच्चों, विभवांतर V1 है,
आप जानते हो बच्चों, आप जानते हो C बराबर क्या पढ़े हो, कैपेसिटर की धारिता C बराबर Q अपान V, यही तो पढ़े हो। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा, ये जाएगा इधर, हो जाएगा Q अपान C, यही बनेगा ना। तो इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो पहला वोल्टेज वो जो है, आवेश नहीं बदलेगा बच्चों, क्यों यहां रहेगा, ये पहली धारिता है, यानी पहले संधारित्र पे पहला वोल्टेज, तो V1 बराबर Q बटा C1 हो जाएगा। इसी प्रकार एकदम इजी है, हार्ड हार्ड नहीं। ठीक है, V2 बराबर क्या होगा बच्चों, Q बटा C2। मैंने कहा ना कि धारिता नहीं बदलेगी, आवेश नहीं बदलेगा, Q यहां भी रहेगा, Q यहां भी रहेगा, और Q यहां भी रहेगा बच्चों। जब तीसरा निकालोगे तब भी आपका Q मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए, अतः अतः तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक मेंस से जुड़े हैं। कहां से जुड़े हैं, मेंस से। तो जितनी मतलब कि जितना ये V1 V2 V3 मिल के काम करेगा, उतना भी अकेले काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया नहीं, एक 32 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक हम दुकान से कितना लाए हैं, 16 माइक्रोफैराड का बच्चों। ठीक है, जितना ये अकेले काम कर रहा है, उतना ये दोनों मिल के काम करेंगे। ठीक है, जितना 32 वाला अकेले काम कर रहा है, उतना ये 16 वाले मिल के काम करेंगे। तो ऐसे ये भी है, तो जितना वोल्टेज आप दिए हो, वही कुछ कुछ बट के, कुछ बट के C1 C2 C3 में जा रहा है, वही C1 C2 C3 में जा रहा है। तो टोटल वोल्टेज में जोड़ लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, वो कुल वोल्टेज के बराबर होगा जो आप दे रहे हैं। ठीक, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, उठा के यही V1 V2 V3 की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। V बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा Q अपान C1, इसका Q अपान C2, इसका Q अपान C3। ठीक है, अब देखो V बराबर Q निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा, 1 अपान C1, 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब हम जानते हैं बच्चों, चूंकि टोटल वोल्टेज V बराबर क्या होता है, Q बटा C, तो V की जगह यहां मैं रख सकता हूं कि Q बटा C। आइए अब तो हो जाएगा Q बटा C बराबर, Q कॉमन है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 बच्चों। ठीक है, Q से Q कैंसिल, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये हो गया बच्चों आपका डेरिवेशन, कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में 3 कैपेसिटर को जोड़ेंगे, तो उनका जो तुल्य धारिता है वो क्या आएगी, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यानी तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है, वो सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले का मतलब है क्या, इस फार्मूले का मतलब ये है कि देखो, अतः स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, तुल्य धारिता यही है आपकी, ये क्या है बच्चों, ये जो C है आपका, ये क्या है, तुल्य धारिता है। ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने बहुत कम समय में अच्छी तरह से सीख लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।